मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आगे हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 50वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इससे पहले का आपने वीडियो नहीं देखा है, सीरीज नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो इसको जरूर याद करिएगा। और किस तरह से इसको पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये आपको पढ़ने में दिक्कत होता है या इतने बड़े बड़े वर्ड आप नहीं पढ़ पाते हो तो इसको किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। BACK, GROUND, इसको क्या बोलते हैं? इसको देखिए, यहाँ हो गया बैक, ठीक है, और यहाँ हो गया ग्राउंड, ठीक है। तो क्या पढ़िएगा? बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब पृष्ठभूमि हो जाता है। उसके बाद देखिएगा COMPULSORY, तो इसको क्या पढ़ेंगे? कंपलसरी, ठीक है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है, ठीक है। देखिए ESTABLISH, इसको बोलते हैं स्टेब्लिश। स्टेब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। उसके यहाँ पे देखिए EDUCATION, इसको क्या पढ़ते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए INSTITUTION, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है संस्थान, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा अगला जो है ASSEMBLY, इसको बोलते हैं असेंबली। असेंबली का मतलब सभा होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। उस पे देखिएगा POWER, इसको बोलते हैं पावर। पावर के मतलब क्या होता है? शक्ति होता है, ठीक है। उसके ORGANISATION, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, ठीक है। उस पे देखिएगा WEAPON, तो इसको बोलते हैं वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार, ठीक है। वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार होता है। MOTIVAT, इसको बोलते हैं मोटिवेट। मोटिवेट के मतलब होता है प्रेरित। उसके बाद SOUL, इसको बोलते हैं सोल। सोल के मतलब होता है आत्मा, ठीक है। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीके से इसको आप क्या करेंगे? अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और किस तरह से पढ़ेंगे एक बार और पढ़ा देता हूं ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए इसको किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पढ़ना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? पृष्ठभूमि। यहाँ पे कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होता है। उसके बाद एस्टेब्लिश है। एस्टेब्लिश के मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, इसको पढ़ेंगे। एजुकेशन का मतलब शिक्षा होता है। इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है संस्थान, ठीक है। और यहाँ पे असेंबली का मतलब सभा होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पावर के मतलब होता है शक्ति और ऑर्गेनाइजेशन के मतलब होता है संगठन और यहाँ पे वेपन के मतलब होता है हथियार, ठीक है। और मोटिवेट के मतलब क्या होता है? प्रेरित। और सोल के मतलब होता है आत्मा। तो उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।